हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अभी आप सभी को पता है कि हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं। एलजेब्रा की हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। उसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं जो एलजेब्रा के बहुत रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, वही हमने रिपीट किए हैं जिनसे एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और आप लोग उन क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर नहीं कर पाते। तो उनको कैसे आसान बनाना है, कैसे क्या चीज़ अप्लाई करनी है क्वेश्चन के अंदर, ये सारी चीज़ें मैं आज की क्लास में बताने वाला हूँ। तो आइए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी लास्ट की 3 वीडियोस ना देखी हो तो एक बार उन्हें जरूर देख लें। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जितने भी कॉन्सेप्ट है पहले आप क्लियर करके आइए, तो ही आपको ये बात, यही क्लास समझ आएगी। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, अब भी आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। इसमें बोला है इफ ए बराबर 997, बी बराबर 999 एंड सी बराबर है हमारा 996। इस पैटर्न को देखिए आपसे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे बोला है कि फाइंड करना है मेरे भाई, फाइंड करना है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, एक तो आपको ये देखिए ये पूछ सकता है, और क्या दे सकता है आपको, आपको दे सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये इस पैटर्न को देकर आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, अलग अलग क्वेश्चन आपसे बना सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करें, ठीक है, तभी आपको ये सारी चीजें भाई समझ आ पाएंगी। बात समझ आ रही है आप सभी को? चलो तो पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं मेरे भाई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने फॉर्मूलेज याद कर रखे हैं तो ये चीज आपको ही डिसाइड करनी है कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है भाई, तो अगर हमसे ये पूछा ए बी सी की अलग वैल्यू दे रखे तो हमारे पास एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/2 होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये ब्रैकेट में लगेगा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है भाई बात? ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, 1/2 एज इट इज रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी 997 प्लस 999 प्लस में 99। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी करना है, यानी 997 माइनस 999 का स्क्वायर प्लस करना है 999 माइनस 996 का होल स्क्वायर प्लस 996 माइनस 997 का होल स्क्वायर, ये करना है। तो भाई जब हम इन सबको ऐड करेंगे मेरे भाई, तो हमारे को ऐड करने पर क्या आएगा, हमारे को ऐड करने पर आएगा, ये आएगा 6 7 और 3 9 माइनस में है, 1 7 और 3 मतलब ये आ जाएगा आपका कितना आएगा मेरे भाई। इन सबको ऐड कर लेते हैं एक बार, 6 और 9 15 और 7 22, 22 का 2, 2 कैरी 9 9 18 27 और 2 29 का 9, 2 27 और 2 29, इतना आ जाएगा मेरे भाई, 8 कम हो जाएगा बेसिकली। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होगा, ये इन सबको ऐड कर लिया, अब इनको करेंगे तो ये आएगा -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो 13 और 1 14 बन गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 इंटू में 2992 इंटू में 14, तो 2 से तो 7 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 7 दिन 63 64 का 4 6 7 दिन 63 और 6 कितना हो गया 69 का 6 7 दिन 14 और ये 20 आए। इसका आंसर भाई ये आ जाए। ठीक है, क्लियर है? 20 994 इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आया होगा। चलिए भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। चलो
अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान से समझना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। अभी तो आपसे ये पूछा, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी आपसे ये पूछा है, मैंने बोला या तो ये भी पूछ सकता है, या मैंने क्या बताया था आपको मेरे भाई, या आपसे पूछ सकता है ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी नहीं, सॉरी, यहाँ पूछ सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पूछ सकता है। ये दोनों चीजें बताई थी। अगर ये नहीं पूछता आपसे, तो आपसे ये पूछ देगा भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो मुझे पता है इसकी वैल्यू, हम मैंने आपको काउंट कराई थी, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ये नहीं होती, इसकी जो वैल्यू होती है बेसिकली क्या होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। तो डायरेक्टली भी आप इससे निकाल सकते हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1:2, इन सबको ऐड करने में 14 आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो यही है इसका आंसर। ठीक है जी, बात समझ आई मेरे भाई, बात समझ आई, तो इसका आंसर यहाँ पे 7 आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना भाई आप सभी को, बोलो। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करें, जल्दी से कमेंट करें क्लास समझ आ रही है या नहीं आ रही। कोई भी डाउट हो तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एक बार सभी स्टूडेंट्स। बड़े भाई आगे, चलो, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है, इनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हम थोड़ी इसकी कहानी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, आपको याद रखना है, इफ ए प्लस 1/a बराबर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। क्या होगी, ए की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। क्यों होगी ऑलवेज 1, ध्यान से समझना। अगर मैं इसे सॉल्व आउट करूंगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस 2a बराबर 1 बराबर 0। तो ये जो फॉर्मूला बना है बेसिकली ये बना है ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, ए माइनस 1 बराबर 0, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, बोलो भाई बात समझ आई। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी वैल्यू दे ए प्लस 1/a बराबर 2 दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1। ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आपको कभी यहाँ पे दे इफ ए प्लस 1/a बराबर -2 है, तो ए बराबर -1 होगा, ये आपको याद, ठीक है, ये आपको मेरे भाई याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि आपको बोल देगा ए प्लस 1/a बराबर 2 है, तो ए की पावर 100 प्लस ए की पावर 50 क्या होगा, ए की पावर 100 अपॉन में ए की पावर 50 क्या होगा। तो भाई सीधी सीधी बात है, ए की वैल्यू 1 है तो आंसर 2 आ जाएगा। जैसे आपको दे देगा ए प्लस 1/a बराबर -2 है, तो यहाँ पे बोलेगा फाइंड ए की पावर 49 प्लस ए की पावर 2। तो क्या ए की पावर, ए क्या है, -1 के बराबर है, तो ए की पावर -1 करेंगे, 49 आ जाएगा प्लस 1/- -1 का स्क्वायर, तो क्या है -1 + 1 बराबर 0, ऐसे आ जाएगा। बात समझ आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आपके आया हुआ है, वो थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ p प्लस 1/p - 3 बराबर 5,
ठीक है। तो आपसे बोला फाइंड फाइंड p माइनस 3 की पावर 100 प्लस 1 अपॉन p माइनस 3 की पावर 100। ये आपको फाइंड करना है मेरे भाई, ठीक है। और आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? सेकंड क्वेश्चन पूछेगा पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 4 क्या हो? ये आपसे पूछ सकते, दो क्वेश्चन है, करके बताइए जरा मुझे एक बार। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि p प्लस 1 अपॉन पी माइनस 3 बराबर कितना है? 5। तो यहाँ पे ये पूछा है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों जगह मैं 3 माइनस कर देता हूँ। p माइनस 3 प्लस 1 अपॉन पी माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2 बराबर आ जाएगा 3, सॉरी 5 माइनस 3 बराबर 2। तो यहाँ से मेरे को क्या समझ आया कि p माइनस 3 प्लस 1 अपॉन पी माइनस 3 क्या आ रहा है मेरे भाई? 2 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, कभी भी a प्लस 1 अपॉन ए बराबर क्या आ जाए? 2 आ जाए, तो ये a की वैल्यू क्या होगी? 1 के बराबर होगी। तो अगर मैं इससे रिलेट करूंगा तो इसको भी 1 मानूंगा, इसको भी 1 मानूंगा। तो मुझे ये बात समझ आई क्या, कि p माइनस 3 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 1 है। कितनी है? 1 है। तो अगर यहाँ पे 1 की वैल्यू रखेंगे तो 1 की पावर 100 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 100 कितना आ जाएगा? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है मेरे भाई कि p माइनस 3 की वैल्यू कितनी है? 1। ये भी 1, ये भी 1, 2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 4, तो यहाँ से p की वैल्यू मैं क्या निकाल लूंगा? 4। इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 12 प्लस में 4 कितना आ जाएगा? 8। इधर राइट। बोलो मेरे भाई, बात क्लियर है? सभी स्टूडेंट को बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करें भाई, एक बार जल्दी से बताएं। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। देखो, इससे पहले मैं आपको एक दो फॉर्मूले और बता देता हूँ, हटा देता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए। देखिए, देखिएगा थोड़ा सा। देखिए, मैं आपको दो फॉर्मूले थोड़े से बता देता हूँ आपके लिए, सुविधा के लिए। आपने ये पढ़ा होगा, और आपने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। बोलो मेरे भाई, पढ़ा है नहीं पढ़ा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, पढ़ा है? तो आप कहेंगे हाँ जी पढ़ा है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। ये समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि इफ a प्लस 1 अपॉन ए, अगर हमें 1 दे रखा है, अगर a प्लस 1 अपॉन ए 1 दे रखा है, या और आपको ऐसे दे देगा, क्या आपको बोलेगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बराबर 0। अगर इस तरीके से आपको कुछ भी दे रखा है, अगर इस तरीके से आपको कुछ भी दे रखा है, माइनस ए पहले लिख लेते हैं, प्लस 1 बराबर 0 ऐसे दिया, तो आपको बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हम एक ही क्यूब, यहाँ पे एक ही क्यूब बराबर क्या होगा? यहाँ पे -1 क्या होगा? -1 होगा। क्यों होगा -1? इसके बारे में हम जान, क्यों होगा -1 भाई? एक ही क्यूब बराबर -1 के क्यों होगा? आइए इसको जानने की कोशिश करें। देखिए, देखिएगा, मैंने बोला
कि x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन है। डायरेक्ट करने का क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान से समझिए। तो मैंने क्या करा मेरे भाई, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर दोनों का स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, एक काम करते स्क्वायर नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 3 तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पर करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इधर आएगा तो एक्स की क्यूब, सॉरी एक्स की क्यूब नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। बोलो किसी बात समझ गई, आप बोलोगे जी बिल्कुल समझ आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, अगर मैं दोनों जगह, यहां से मुझे समझ आई कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। अगर मैं दोनों जगह x प्लस 1 से इंटू कर दूं, यहां भी अगर x प्लस 1 से इंटू करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा। और ये जो पूरा बनेगा बेसिकली, ये जो पूरा फॉर्मूला बनेगा, अगर ये वाला फॉर्मूला ये वाला बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब बराबर -1 आ जाएगा मेरे भाई। बात समझ आई आप लोगों को। इस क्वेश्चन को फटाफट से आप लोग नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, आपको दिया हुआ है, मान लो देखिए, क्वेश्चन है भाई, इफ a प्लस 1/a बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे बोला फाइंड वैल्यू ऑफ a की पावर 15 प्लस 1/a की पावर 15। कितना बोला, a की पावर, बताइए आंसर। अगर आपको डायरेक्टली कुछ चीजें पता है, कुछ कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इसका डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपको पता है कि यहाँ पे a की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -1 के बराबर। किसके बराबर होती है मेरे भाई, -1 के बराबर। तो भाई अगर मैं इसको a की क्यूब में तोड़ूंगा तो a की क्यूब की पावर 5 आ जाएगी, प्लस में 1/a की क्यूब की पावर 5 आ जाएगी, बोलो 15 बन गया। तो आप मुझे बताओ, जब भी ऐसे माइनस में दिया होगा, ध्यान से समझना, अगर -a का स्क्वायर दिया हुआ है तो a आ जाएगा, अगर -a की क्यूब दे रखी है तो -a आ जाएगा। तो आपको बात ध्यान रखना है, जब भी माइनस में दिया हो, जब भी माइनस में कुछ भी दिया हो, अगर पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर माइनस में दिया हो, पावर इवन है, पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात समझ आ रही है। तो अब क्या है, यहाँ पे -1 है, -1 है तो -1 की पावर 5 प्लस 1/-1 की पावर 5, तो नेगेटिव आएगा, -1 प्लस -1, तो -1 बराबर -2। यही आंसर है। बोलो भाई बात समझ आई, बोलो मेरे भाई बात समझ आई। चलो आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन पूछता है आपसे भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे लेटेस्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा, क्या पैटर्न बनता है वो ध्यान से समझना है आप लोग, ध्यान से समझे। देखो भाई,
कैसे करना है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला है क्या कि इफ x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है मेरे भाई x की पावर 100, x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस x की पावर 96 प्लस x की पावर 95। ये आपको सॉल्व करके बताना है क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। कैसे ध्यान से समझेंगे, देखो जरा। अब मुझे ये मालूम पड़ गया क्या, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर मेरा 0 आया था। यानी अगर आपको डायरेक्टली भी याद हो तो यहाँ से एक्स क्यूब बराबर -1 होता है, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। बोलो बात समझ आई। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना इस बात को। देखो अब पावर में क्या है, 3 का गैप है। पावर में अगर 1 को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं एक्स की पावर 0 को क्या 1 लिख सकता हूँ मेरे भाई, बोलो हाँ है ना। आपको पता है किसी की नंबर की पावर 0 तो 1 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँ तो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 0 बराबर 0 क्या होगा, यानी जब भी पावर में 3 का गैप होगा तो वो 0 बनाएगी। तो 3 का पावर में गैप देख लो, तो 97 होगा भाई। यहाँ पे एक 97 होगा, 96 होगा और 95 होगा। तो पावर में 3 का गैप ये बना रहा है, तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स की पावर 100 लिख लेते हैं, फिर एक्स की पावर 97, फिर लिख लेते हैं एक्स की पावर 99 प्लस में एक्स की पावर 96 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस एक्स की पावर 95। तो यहां से मैंने देखा, क्या देखा मेरे भाई, एक्स की पावर 97 तो कॉमन आ गई, तो एक्स की पावर 3 प्लस 1 आ गया। यहां से एक्स की पावर 96 कॉमन आ गई, तो एक्स की पावर 3 प्लस 1 आ गया। यहाँ से एक्स की पावर 95 कॉमन आ गई, तो एक्स की पावर 3 प्लस 1 आ गया। तो मुझे ये मालूम है एक्स की प्लस 3 प्लस 0 है, तो ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, तो आंसर है 0, यही आंसर है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है मेरे भाई सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। आज की क्लास के अंदर बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आज की, जिसके अंदर सारे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे आज। बढ़े भाई आगे। और जो मैं अभी कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट से भी एग्जामिनेशन बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और इसको करते रहना है। ठीक है भाई, देखो बढ़े आगे। देखो भाई, ध्यान से समझेगा भाई। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ क्या, कि इफ इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से हम रिजल्ट निकालेंगे अगर बोथ साइड क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पे जाएंगे तो उसका √3 की क्यूब करेंगे -3 √3 करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स की पावर 6 बराबर किसकी हो जाएगा, -1 की हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कब, जब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 के होगा, तो एक्स की पावर 6 क्या होगा, -1 के बराबर। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अगर √3 है, तो एक्स की 6 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0, या एक्स की 6 बराबर -1 के होगा। भाई दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, बार बार आ रहा है। अभी मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन बढ़ाता हूँ, फिर इसके आगे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से 2 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है भाई, क्लियर है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यानी आप यहाँ से एक बात और समझ लीजिए, एक बात
और समझ लीजिए क्या बताया था मैंने, जब भी यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर √3 है, तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होगा। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए x की पावर 6 प्लस x की पावर 0, क्योंकि 1 ही होगा, तो जब भी पावर में 6 का गैप होगा तो वो 0 बनाएगी। क्या होगा, जब भी पावर में 6 का गैप होगा तो वो 0 बनाएगी। ऐसे मैंने आपको एक चीज बताई, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 क्यों होगा, यानी एक्स क्यूब किसके होगा, -1 के बराबर होगा। यानी आप इसे बोल सकते हो, इसको भी आप लिख सकते हो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 0 बराबर 0। तो यानी जब 1 दे रखा होगा ये, तो जब भी पावर में 3 का गैप होगा तो भी 0 होगा। जब x प्लस वन अपॉन एक्स √3 के बराबर दे रखा होगा तो पावर में 6 का गैप होगा तो भी 0 होगा। बोलो भाई बात समझ आ रही, इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछता है। तो अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़े मेरे भाई, देखो मैंने बोला क्वेश्चन है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर √3। तो इसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड x की पावर 90 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 90, ठीक है भाई। और फिर नेक्स्ट पूछा है इसने, और इससे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक्स की पावर, और भी क्वेश्चन आते निकल सकते हैं हमारे, एक्स की पावर 92 कर लो, एक्स की पावर 92 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 92। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, आइए इसकी एप्लीकेशन समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इसको 90 मत करो, इसको 96 कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। 96 कर लो मेरे भाई, ठीक है। चलो यहां से करेंगे, हमें पता चल गया कि भाई x की पावर 6 बराबर -1 के होगा। क्या होगा, x की पावर 6 -1 के होगा। तो भाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, x की पावर 6 की पावर 15 प्लस यहाँ पे लिख सकता हूँ x की पावर 6 की पावर 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 6 की पावर क्या है, -1 है, -1 की पावर 15 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 15। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 आंसर, ठीक है जी। क्योंकि जब माइनस में दिया हो, पावर ऑड हो, तो क्या करते हैं, आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 6 की पावर 16 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर 16, तो आएगा -1 की पावर 16 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 16। तो कितना आ जाएगा, पावर क्या है, अगर माइनस में पावर की इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 1 + 1 बराबर 2, तो यही इसके आंसर है। ये दो कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन पूछता है, इससे एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चन जितने ही मैं करा रहा हूँ अलजेब्रा के, ध्यान रहे ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये क्वेश्चन, एक ये वाले जो मैंने अभी क्लासेस के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए हैं, इनको करने के बाद आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, इस टाइप से एक क्वेश्चन और आता है मेरे भाई, वो भी समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप लोगों के क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 के दे रखा है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, x की पावर 102 प्लस x की पावर 96 प्लस x की पावर 101 प्लस x की पावर 95 प्लस x की पावर 100 प्लस x की पावर 94। यानी आंसर वो कुछ भी बना सकता है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, कुछ भी पूछ सकता है। तो भाई मेरे को पता है क्या, कि भाई यहाँ पे x की पावर 6 बराबर -1 के होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं x की पावर 6 + 1 बराबर 0 के होता है, बात वही है। तो भाई यहाँ से आप समझने की कोशिश करो, पावर में क्या 6 का गैप है, यानी x की पावर 96 कॉमन आ जाएगा, तो x की पावर 6 + 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर x की पावर 95 कॉमन आ जाएगा, तो x की पावर 6 + 1 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस x की पावर 94 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो x की पावर 6 + 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, तो आंसर भी क्या होगा, 0, ये है, ठीक है भाई, यही हमारा आंसर है। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, बोलो मेरे भाई, बात थोड़ी सी क्लियर हो गई। सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दें कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया।
सारे ही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर। ऑलमोस्ट हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। फिर भी एक आध कॉन्सेप्ट रह जाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर से डिस्कस कर लेंगे मेरे भाई। चलो आगे बढ़े, नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखो एक बात आपको ध्यान रहे, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा जरूर। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि x प्लस वाई बराबर अगर 0 है, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 0 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यहाँ पे x की वैल्यू 2 मान सकते हो, इसको -2 मान सकते हो, इसे 1 मान सकते हो, इसे -1 मान सकते हो, ठीक है। या यहाँ से आप x बराबर -y मान सकते हो। बोलो मान सकते हो नहीं मान सकते? बोलो हाँ है ना? आपने बोला बिल्कुल सही। बट अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर 0 है, तो यहाँ पर आप वैल्यू मान नहीं सकते। अब यहाँ पे अगर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर रखेंगे, और यहाँ पर आप -2 का स्क्वायर रखेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। बात समझ आ रही? यानी यहाँ पर कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी, यानी एक्स स्क्वायर बराबर -वाई स्क्वायर कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये गलत है। तो आपको बात ध्यान रखनी है, कब पॉसिबल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 के हो, इन दोनों का सम स्क्वायर के डिजिट हो और सम 0, तो तभी पॉसिबल है जब एक्स स्क्वायर बराबर भी 0 हो और वाई स्क्वायर बराबर भी 0 हो, तभी पॉसिबल है। जैसे आपने देखा होगा, एक इक्वेशन लिखता हूं, जिसे लिखा हुआ है कि x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो भाई ये 0 तभी पॉसिबल है तब ये वैल्यू भी 0 के बराबर है, ये वैल्यू भी 0 के बराबर है, यानी x-3 का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर है और y-5 का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। ये तो ही पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। बोलो बात समझ आ रही है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है मेरे भाई? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इससे 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे ही क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप क्लास में बने रहें। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए एक बहुत आसान सा क्वेश्चन समझाता हूँ इससे रिलेटेड। इसमें 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें बोला है इफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 के है। किसके है मेरे भाई? 0 के है। तो आपसे फाइंड क्या करा रहा है? फाइंड करा रहा है अंडर रूट में x प्लस वाई प्लस z, यानी वो अंडर रूट में कुछ भी फाइंड करा सकता है, वो उसकी मर्जी है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो भाई मैंने अभी आपको बताया कि जब भी स्क्वायर वाली टर्म हो तभी 0 होंगी जब ये सब 0 के बराबर हो, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर हो, y-5 का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर हो, और z प्लस 2 का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर। बात समझ आ रही है? तो 0 के बराबर होगा तो इससे कट जाएंगी, मतलब ये तो 0 हो जाएंगे, बचेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? x प्लस 3 बराबर भी 0 के हो जाएगा, y-5 बराबर भी 0 के हो जाएगा, z प्लस 2 बराबर भी 0 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। कितनी हो जाएगी x की वैल्यू? -3, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू -2। बात समझ आई? अब
ऑप्शन ने जो जो हमसे पूछा है उसको फिट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा -3 + 5 -2 बराबर 0, यही आंसर है। क्या आंसर है भाई? 0। क्लियर है मेरे भाई? एक क्वेश्चन और एग्जामिनेशन पूछता है जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के सामने। अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। बढ़े आगे। देखो भाई, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं। इसमें बोला इफ a² + b² + c² बराबर दे रखा है ट्वाइस ऑफ a -2b - 2c -9, फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b⁴ - c⁴ c⁴ ये आपको बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप एक बार करने की कोशिश करें, फिर आप मुझे इसका आंसर बताएं। बताएं भाई एक बार सभी इसका आंसर। आया किसी का आंसर? चलो इसको करने का प्रयास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इसे समझते हैं। देखो, अगर मैं इसे सॉल्यूशन की बात करूं तो ये हो जाएगा a² + b² + c²। ये सारी चीजें इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा? -2a + 4b + 4c + 9 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ से क्या है, a² के साथ क्या आएगा? -2a। ठीक है, तो 2a भी बनता है तो यहाँ पे +1 ले लेंगे, ये इक्वेशन बन गई। प्लस में ये बन जाएगा b² + 4b + 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? +c² + 4c + 4 बराबर। बात समझ आ रही है? तो ये जो इक्वेशन बनी है बेसिकली, ये हमारा क्या बना है? a-1 का होल स्क्वायर है। और ये जो बना है ये बना है b+2 का होल स्क्वायर बना है। और ये जो बना है c+2 का होल स्क्वायर बना है बराबर 0 पे। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। अगर a-1 0 के बराबर है तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -2 आ जाएगी और c की वैल्यू -2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। बात समझ आ रही है? एक बार नहीं नजर आ रहा तो लिख देता हूँ बड़ा बड़ा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, b की वैल्यू -2 के बराबर आ जाएगी, c की वैल्यू -2 के बराबर आ जाएगी। बोलो बात समझ आई? तो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -2⁴ है, माइनस है -2⁴ है। तो जो सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस में 16 माइनस में 4, तो कितना आ जाएगा? ये मेरे भाई हो जाएगा 13, इसका राइट आंसर। बोलो भाई बात समझ आई आप सभी स्टूडेंट्स को? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट कर दें कि आपको ये सेशन समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। जल्दी से बताएं, आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। क्लियर है? सभी को क्लियर है भाई?
बताओ भाई, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। चलो, कुछ क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन पूछता है मेरे भाई, उनको हम कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये आप कर पाएंगे। जरा एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सभी को करना है इस क्वेश्चन, सभी करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है, इफ x बराबर 11 दिया हुआ है, x बराबर 11 है, देन x की पावर 5 माइनस 12 x की पावर 4 प्लस 13x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5, ये हमें दिया हुआ है। तो वैल्यू बतानी, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 माइनस 12 x की पावर 4 प्लस 13x की क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x की पावर x माइनस 5। जल्दी से बताएं मेरे भाई, जल्दी से एक बार बताएं। इसका आंसर सभी स्टूडेंट देंगे मुझे एक बार। देखिए अब भाई x की पावर 11 दे रखी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे तोड़ लेता हूँ। कैसे, ध्यान से समझिएगा। x की पावर 5 को मैं एज इट इज लिख दिया, और मैं 12 को तोड़ लेता हूँ किसमें, 11 x की पावर 4 में माइनस x की पावर 4। बोलो कोई समस्या है? तो 12 x की पावर 4 रखी, ठीक है। इसे मैं तोड़ लेता हूँ प्लस 11 x की पावर 4 में, बात समझ आ रही है, प्लस में x की पावर सॉरी x की पावर 3 में, सॉरी x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 में तोड़ लिया। कोई डाउट है? नहीं है। 11 12 13, इसको मैं तोड़ लेता हूँ 11 x की स्क्वायर में माइनस x की स्क्वायर में। कोई डाउट तो नहीं है? 11 और एक 12 हो गया, प्लस 11 x में तोड़ लेता हूँ प्लस x माइनस 5। बोलो कोई डाउट तो नहीं रहा मेरे भाई? यहाँ तक, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पे x की पावर 5 लिखा मैंने, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज और बताएंगे क्या? चलो मैं इसको लिख देता हूँ। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना चालू कर रहा हूँ मेरे भाई। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू पुट करना चालू करूंगा तो 11 की पावर 5 हो जाएगी, माइनस 11 तो भाई x की पावर 4 होता है, 11 इंटू में 11 की पावर 4 होगा मेरे भाई। बोलो हाँ या ना? 11 तो दिया ही हुआ है, और x की पावर 4 हो रही है, 11 की पावर 4 हो रहा है, तो 11 की पावर 4 एक और है, और 11 और है, तो कितना? 11 की पावर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 की पावर 5 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 11 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 11 है और x की क्यूब दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी? 11, तो यहाँ पे 11 की क्यूब हो जाएगा, तो 3 और 1 4, यहाँ पे पावर 11 की क्या हो जाएगी? 11 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस में 11 की पावर 3 प्लस में 11 की पावर 3 माइनस 11 की पावर 3 हो जाएगा, 2 है 1 ही हो जाएगा, माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस में 11 माइनस 5। बस काट पीट चालू कर दो। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, इससे तो ये चला गया, इससे तो ये चला गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? 11 की क्यूब प्लस में 11 माइनस 5। 11 की क्यूब होता है 1331 प्लस में 11 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 1331 प्लस में 6, 1331 प्लस में 6 बराबर 1337। यही आंसर है। बोलो भाई बात समझ आ रही है? बोलो मेरे भाई, बात समझ आ रही है आपको?
ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इस बात को दिमाग के अंदर सेट कर लो, इस बात को दिमाग के अंदर सेट कर लो। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है मेरे भाई। क्लियर है? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और आता है भाई एग्जाम के अंदर, ये भी देख लेते हैं, आइए। थोड़ा हटके झटके क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हर टाइप का मैं एक क्वेश्चन कराता हुआ चल रहा हूँ, जिससे आप हर टाइप यहाँ पे कवर कर पाएंगे, जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हैं आप सारे ही कर पाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मेरे भाई। 1 + 7 2 3 1 + 7 2 3 3 अपॉन में 7 2 3 2। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू क्या है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे क्या है। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, इस टाइप को करने का क्या क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कर पाएंगे आप इसे, देखते हैं। बेसिकली ये प्लस नहीं, मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या अप्रोच आप लगाएंगे, एक बार मुझे समझाने की कोशिश करें। जल्दी से बताएं मेरे भाई एक बार, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी इसको करने के लिए। देखो भाई, अब हमने एक चीज देखी यहाँ पे, क्या ये 732 है, 730 7232 है, 7231, 7233, यानी ये नंबर बीच में आ रहा है, और ये एक से एक कम है, ये एक से एक ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं जो मैटर है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा हमारा आसानी से। तो मैंने क्या करा, वो ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैंने बोला एक्स की वैल्यू, मैं जो बीच वाला नंबर है उसे को एक्स मान लेता हूँ, यानी 7232 को मैंने कोई वेरिएबल मान लिया एक्स मान। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर 1 तो ये क्या है, ये एक्स से एक कम है, यानी 7232 से एक कम है, तो इसका मतलब ये क्या है, x-1 होगा मेरे भाई, बोलो इनटू में। अब ये क्या है, 7232 से एक ज्यादा, तो यानी क्या होगा, x+1 ज्यादा होगा, बटे में x चल ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 मैंने आपको बताया था कि a² - b² क्या होता है, a+b तो ध्यान से समझेगा, ये क्या आएगा, x² - 1 बटे में x, तो 1 से 1 कट गया, तो x से एक x कट गया, तो आंसर क्या आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7232 जो हमने माना था मेरे भाई, यही इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसका क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, बढ़े आगे, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप सबकी खुशी के लिए। देखिएगा, 4 सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसमें लिखा है 4 + 673 इंटू में 677 अपॉन में 675। ठीक है जी, 675 कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाएं, इसका आंसर मुझे अभी कमेंट सेक्शन में दे, जल्दी से दे भाई आंसर एक बार।
देखो भाई क्या आंसर है इसका, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने ये देखा, ये बीच में नंबर है, ये वाला नंबर इससे 2 कम है, ये नंबर इससे 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्स की वैल्यू मान लेता हूँ 675 है। तो मैंने बोला 4 प्लस ये 2 कम है तो एक्स माइनस 2, और ये क्या है एक्स प्लस 2 बटे में एक्स। तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे में एक्स। 4 से 4 कट गया तो एक्स से ये एक्स कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया 675। ये आंसर है भाई मेरे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। कोई अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। एक क्वेश्चन और है, आप इस क्वेश्चन को जरा देखिए और एक बार खुद से प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने। इसमें बोला है इफ एक्स प्लस 1/x बराबर 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4, 3x की पावर 4, सॉरी 3x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस 3x+1 अपॉन में x की पावर 4+1। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को एक बार आप करने की कोशिश करें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करना है, कहां से सॉल्व करें इस क्वेश्चन। देखिए अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, ऊपर भी डिवाइडेड बाय x² कर देंगे, नीचे भी डिवाइडेड बाय x² कर देंगे। जब ऊपर भी x² से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, प्लस 3/x आ जाएगा, प्लस में 1/x²। नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई, x² अपॉन में 1/x। बात समझ आई। जब मैं इसे लिखने की कोशिश करूंगा तो आएगा x² प्लस 1/x² प्लस में आएगा 3x+1/x, इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा प्लस 5 बटे में x² प्लस 1/x²। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है। तो यहां से आपको पता है कि जब आपको x+1/x बराबर 5 दिया हुआ है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 23। तो x इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 23, प्लस ये कितना दे रखा, 5 दे रखा, तो 3×5 = 15 और प्लस 5 पहले से ही है बटे में 23। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 2043 बटे में 23 इज द राइट आंसर। इस चीज टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के अंदर जरूर मिलेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, समझ आ रहे हैं मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए
जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है हाँ, इसमें बोला x बराबर 2 + √3। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा 1/x क्या, जहां से मैं आपसे 1/x समझना चाहूँ। तो आप कहेंगे कि मेरे भाई सर हम क्या करेंगे, इसको भी 1/2 + √3 लिख देंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल लिख देंगे। फिर आप कहोगे सर इसका रेसिप्रोकल करो, यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इधर मल्टीप्लाई कर लो आप इसके अपोजिट साइन से। अगर ये माइनस का साइन है तो ये पॉजिटिव का साइन होगा। जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 2 - √3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने देखा 2 - √3/4 - 3 बराबर कितना आ रहा है, 2 - √3। बात समझ आ रही है, 1/x की वैल्यू क्या आ रही है, 2/√3। तो आपने एक बात देखी क्या, कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 + √3 थी, और जब 1/x में गए तो कितना आया आपका 2 - √3। यानी सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज हुआ है। क्या हुआ है, सिर्फ साइन चेंज हुआ है। तो ये साइन कब चेंज करना है, क्या इसकी कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, अगर इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, तो क्या होगा, इसका जो अपोजिट होगा 1/x होगा वो सब साइन चेंज करेगा। यानी जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा x 5 + 2√6, तो मैं बोला 1/x। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है मेरे भाई, कि अगर अगर इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, मैंने क्या बोला, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट सिर्फ साइन चेंज होगी, एज इट इज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी 5 का स्क्वायर 25 - 24 बराबर 1। बात समझ आई, जब भी दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 होगा, तो क्या करेंगे मेरे भाई, सिर्फ यहाँ पे साइन ही चेंज होंगे और कुछ यहाँ पे बदलाव नहीं आएगा। बोलो भाई बात समझ आ रही है, बात क्लियर आ रही है। जैसे मैं एक और चीज लिखता हूँ आप सभी के सामने, एक और चीज लिखने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ x बराबर 7 + 4√3 है, तो 1/x क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसका स्क्वायर और उसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो मैंने बोला 7 का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर, तो मैंने कहा 49 -16 × 48 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1/, में जाने के लिए सिर्फ साइन को ही चेंज करेंगे। ध्यान से बोलो मेरे भाई, यहां तक आप सभी को बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी से मुझे एक बार बताने की कोशिश करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताएं, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दें, सभी कमेंट करें मेरे भाई लोग, समझ आ रहा है। एक क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को, एक क्वेश्चन दे रहा है भाई आपका, आप लोगों को देखो क्या है क्वेश्चन। x⁴ +4 + x² + 1 बराबर x³। इसका सॉल्यूशन बताओ जल्दी से, इसका सॉल्यूशन बताओ भाई जल्दी से। जितने भी स्टूडेंट है एक बार सभी इसका सॉल्यूशन बताएं।
बोलो भाई, आया सभी का आंसर? देखो कैसे करेंगे मेरे भाई, क्या करना है, कुछ नहीं करना, आ जाएगा आंसर। पहले इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं एक्स क्यूब से। डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस वन अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। अब भाई आपने बोला कि सर हमें तो सिर्फ ये गिवन है एक्स प्लस, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स बराबर 2 + √3। तो अभी वन अपॉन एक्स कैसे लेंगे, जब इसका वन अपॉन एक्स करेंगे मेरे भाई, तो मैंने बताया था इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस देखो, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, वन आ रहा है। तो मैंने बोला जब भी वन आएगा तो सिर्फ साइन ही चेंज होगा और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने कहा बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा क्या करते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स देख लेते हैं कितना आ रहा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना आ रहा है मेरे भाई, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से आप कुछ भी चीज निकाल सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आ जाएगा। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4³ माइनस 4 × 4, ठीक है, 4 × 16, 4 × 4 नहीं, 3 × 4, 3 × 4, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ही है। तो कितना आ जाएगा, 52 माइनस 4 बराबर 52 + 4 56 इज द राइट आंसर। बोलो भाई ये बात सभी स्टूडेंट को क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से मुझे एक बार बताएं, जल्दी से कमेंट करें। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो आज की क्लास में भाई इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आज की क्लास में, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इससे रिलेटेड आने वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपकी 4 क्लासेस ली हैं, अब इन 4 क्लासेस को लास्ट तक देखिएगा और मतलब ढंग से देखेंगे ना आप इन क्लासेस को, जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और इन क्लासेस को करने के बाद आप जितने भी इस टाइप के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं आप सारे सॉल्व आउट कर पाएंगे, ठीक है। कुछ और कॉन्सेप्ट बचे हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।